साथ ही हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 239 BNS को, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस बाय द पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, कि जो कोई भी जानता है या उसके पास कारण है बिलीव करने का कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, वो इंटेंशनली ओमिट करता है इस सूचना को देने से किसी ऑफिसर को जहाँ पर वो लीगली बाउंड है इस संबंध में सूचना देने के लिए, तो वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन ऑफ ₹5,000। क्लियर आपको? तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम चलते थोड़ा सा आगे सेक्शन 240 के ऊपर, गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, कि जो कोई भी जानते हुए या उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि ऑफेंस जो है कमिट हुआ है, पर वो उस इन्फॉर्मेशन को देने के बजाय एक ऐसी सूचना दे रहा है जिसको वो जानता है या उसके पास कारण है बिलीव करने का कि ये सूचना जो है फॉल्स है, तो वो जिम्मेदार होगा और वहाँ इम्प्रिजनमेंट होगा 2 ईयर का, और फाइन भी जो है होगा इन केस ऑफ कन्विक्शन। स्पष्टीकरण क्या है कि सेक्शन 238 और 239 में जो वर्ड है ऑफेंस, जिसमें इंक्लूड है एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच कमिटेड इन इंडिया वुड बी एन ऑफेंस, ये बेकार है, स्पष्टीकरण पढ़ना ही नहीं, मैंने खुद ने भी काट दिया इसको। अब आते हैं 241 BNS के ऊपर, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, कि जो कोई भी सीक्रेटली डिस्ट्रॉय करेगा किसी डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, जिसमें नॉन सीक्रेट वे भी जो है शामिल किया गया है, जो कि वो लीगली बाउंड है टू प्रोड्यूस द सेम बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, और वो डेलिबरेटली या किसी भी कारण से उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो एविडेंस किसी भी रूप में जो है कोर्ट में पेश नहीं हो पाए या किसी प्रोसीडिंग में बिफोर पब्लिक सर्वेंट में पेश नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदार होगा और वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होगा उसको 3 ईयर का, और फाइन भी जो है होगा ₹5,000 का, और दोनों से वो दंडित किया जा सकेगा। पर सेक्शन 241 थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, इसलिए इसको अपन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, इस पर अपन जोर देते हुए चलेंगे। परिभाषा क्या है इसकी? हुएवर, जो कोई भी सीक्रेट्स छुपा लेता है, ठीक है, या डिस्ट्रॉय करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेटली और इन एनी अदर मैनर, छुपा के जो है डिस्ट्रॉय कर दिया या उसको किसी भी रूप में जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जो है शामिल है, जो कि उस व्यक्ति को लीगली जो है अंडर कंपल्सन बिफोर एनी कोर्ट या बिफोर एनी पर्सन जो कि पब्लिक सर्वेंट है उसके समक्ष जो प्रोसीडिंग है उसमें पेश करना था, और वह ऐसे रिकॉर्ड को या उसके किसी पार्ट को इंटेंशनली जो है डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको छुपा लेता है ताकि वो किसी भी रूप में जो है सबमिट नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। यहाँ पनिशमेंट का एक्सटेंड क्या है? 3 ईयर है, और फाइन भी जो है इम्पोज होगा। अब आपको मैं एग्जांपल दूँ इसका, बहुत इजी सा। एक बार क्या हुआ था कोर्ट में कि जज ने कहा भाई किसी व्यक्ति को कि आप अकाउंट बुक लेकर आओ। अब वो डॉक्यूमेंट तो इंपॉर्टेंट था और जो मटेरियल एविडेंस उसमें शो ही नहीं थी, तो उसने क्या करा कि एक योजना बनाई उस व्यक्ति ने। उसने क्या करा कि जो डॉक्यूमेंट था उसको रख दिया स्कूटर पे और गाय को बुलाया और गाय खा गई उसको। क्लियर है? तो उसने स्टोरी कर दी कि भाई मेरे तो डॉक्यूमेंट रखे थे स्कूटर पे, बस जैसे वॉशरूम करने गया गाय जो है डॉक्यूमेंट खा गई, अब मैं क्या करूँ। बट बाद में मालूम पड़ा कि उसने ऐसा इंटेंशनल किया था क्योंकि वो फुटेज जो है वहाँ पर अपने आप में स्थितियों को बयां कर रहे थे। तो ऐसा करने की स्थिति में वो व्यक्ति 241 BNS में जिम्मेदार हो जाता अगर उस समय कानून लागू होता। क्लियर हो गया आपको? अब दूसरा है 242 BNS, फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। अब फॉल्स पर्सोनेशन क्या है कि झूठी पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करना और उसके अनुसरण में किसी दावे में या प्रोसीडिंग में खुद को रिप्रेजेंट करना, कि जो कोई भी फॉल्सली जो है पर्सोनेट करेगा किसी केस में और अज्यूम कर लेगा कोई कैरेक्टर जिसके आधार पर वो कोई एडमिशन या स्टेटमेंट देगा या कन्फेशन दिएगा या कॉज करेगा किसी भी प्रोसेस को टू बी इशूड और बिकम्स अ सिक्योरिटी और डज एनी एक्ट इन सूट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जो कि प्रोसिक्यूशन के हितों को जो है प्रभावित करने वाली स्थिति होगी, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा और पनिशमेंट जो है वहाँ पर 3 ईयर है और फाइन, या दोनों से वो जो है दंडित किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए आप किसी केस में अपीयर हो गए और आपने कहा फला फला का एजेंट हूँ, और आपने कहा कि बीइंग एजेंट मैंने जो है पैसे लिए थे और अब कोई उधार का जो है लेन देन शेष नहीं है। अल्टीमेटली वो व्यक्ति केस हार गया एक झूठे स्टेटमेंट से, क्योंकि वो जो कंसर्न व्यक्ति है वो एजेंट नहीं है बट जानबूझ के उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा सेक्शन 242 BNS में। तो ऐसे कई किस्से आपको मिलेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो वहाँ पर सेक्शन बहुत कम आपके आने वाला है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अपन आप करते हैं बात सेक्शन 243 BNS के ऊपर, फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर और उसको फॉरफिट होने से रोकना,
कि जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली रिमूव कर देगा प्रॉपर्टी को, जिसमें कंसीलमेंट करना, ट्रांसफ़र करना, डिलीवर करना, उस प्रॉपर्टी को शामिल है या उसमें कोई इंटरेस्ट है, वो भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसकी वजह से इंटेंशन क्या है कि उस प्रॉपर्टी को बचाना फ्रॉम गेटिंग फॉरफिटर। क्लियर है? तो उस स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा और उस पर पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर का होगा और यहाँ पर फाइन भी जो है 5,000 रुपये का होगा और दोनों से वो जो है दंडित किया जा सकेगा। पर ये सेक्शन भी जो है काफ़ी बड़ा है 243, इसलिए इसको थोड़ा सा अपने को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। स्थिति क्या है कि हुएवर, जो कोई भी, अब स्थिति क्या है, एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली, कि जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली एक्ट करते हुए, फ्रॉडुलेंटली क्या कि खुद को तो बचा रहा है फ़ायदा और नुकसान बचा रहा है अगले को, तो यहाँ पर इंटेंशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिमूव करता है, पहला बात तो ये है। दूसरा है कंसील करता है, छुपा लेना। रिमूव मतलब मिटा देना और कंसील मतलब छुपा लेना। और तीसरा है ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर दी उसने या डिलीवर कर दी टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र में तो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, और डिलीवर में क्या है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन। और उसमें कोई इंटरेस्ट है उसका, मान लीजिए कि आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी दी यूज़ करने के लिए, उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसने उस इंटरेस्ट को आपको फर्दर जो है सबलेट कर दिया या फर्दर जो है ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस स्थिति में इंटेंडिंग है, क्या उसकी इंटेंशन है टू प्रिवेंट दैट प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर इन, की उस प्रॉपर्टी में कोई स्थिति या कोई इंटरेस्ट को फॉरफिटर होने से बचा लेना। क्लियर है? और फॉरफिटर के साथ साथ कोई फ़ाइन है, उसका सेटिस्फेक्शन में वो प्रॉपर्टी सीज होनी और बिकनी है, उससे उसको बचा लेना। और फाइन जो है वो कहाँ होगा, अंडर अ सेंटेंस विच द कॉम्पिटेंट कोर्ट प्रोनाउंस, और उसको इस बात की जानकारी है कि ये जो फाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये प्रोनाउंस हुआ है बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन और अथॉरिटी, और उस कंसेंट ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में ये प्रॉपर्टी जो है अटैच होनी है और अल्टीमेटली ये ऑक्शन इसका होना है और इससे जो पैसा आएगा या जो प्रोसीड आएगा उससे वो डिक्री जो है वो सेटिस्फाई होनी है। तो ऐसा नहीं हो सके उसको ट्रांसफ़र कर दिया या डिलीवर कर दिया या उसके कोई इंटरेस्ट को जो है फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया ताकि कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए, तो वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। पनिशमेंट जो है 3 ईयर है और फाइन जो है यहाँ पर 5,000 रुपये। अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 244 BNS को। ये सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है, इसको भी जो है अपने को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉडुलेंटली क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन, कि जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट करेगा या रिसीव करेगा या क्लेम करेगा एनी प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयरिन, उसको इस बात की जानकारी कि इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसके पीछे उसका पर्पस क्या है कि डिसेप्शन प्ले करना ताकि इस प्रॉपर्टी को वो प्रिवेंट कर सके फ्रॉम गेटिंग फॉरफिटेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ फाइन और डिक्री, और उसको इस बात की जानकारी की डिक्री जो है पारित करी कॉम्पिटेंट कोर्ट में और इस डिक्री का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, ताकि जो उसका प्रोसीड है उससे वो कंसर्न डिक्री जो है वो सेटिस्फाई हो सके। परंतु उसको रोकने के लिए उस प्रॉपर्टी में फॉल्स क्लेम करता है तो वो जिम्मेदार होगा। पनिशमेंट है 2 ईयर और यहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं जी, एक केस हुआ और उस केस के अंदर कोई डिक्री बनी और वो डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंसर्न व्यक्ति है उनकी प्रॉपर्टी को जरूरी अटैच करना। तो कंसर्न जो रेस्पोंडेंट है उसने क्या करा कि कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, उनका कि भाई ये प्रॉपर्टी हमको गिरवी दी हुई है, हमारा इसमें प्रायर इंटरेस्ट है, क्लियर है, तो उसको पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद आपको जो करना करो। तो उन्होंने प्रक्रिया को क्या उलझा दिया कि रिसीवर अपॉइंट करो, कमिश्नर अपॉइंट करो, ताकि हमारे क्लेम जो है अफेक्ट नहीं हो। तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार है 244 में, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, परंतु इसके बावजूद उन्होंने फिटिटिस इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी में क्रिएट किया। क्लियर है? पर ये मुश्किल सेक्शंस तो है ही, बट ठीक है, कानून की स्थिति है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा अपने को। क्लियर हो गया अपने को? अब अपन आते हैं 245 पे, फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फ्रॉम सम नॉट ड्यू, कि जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली कॉज करेगा या सफ़र करेगा डिक्री और ऑर्डर टू बी पास्ड अगेंस्ट हिम एट द सूट ऑफ एनी पर्सन फॉर सम नॉट ड्यू और फॉर अ लार्जर सम देन इट इज़ ड्यू टू सच पर्सन और फॉर एनी प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू विच सच पर्सन is not entitled or fraudulently causes or suffer a decree or order to be executed against him after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied shall be punished with imprisonment for a term which may extend 2 years or with fine or with both। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों कि ये सेक्शन 245 जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट सेक्शन है। जब मैंने इसको पढ़ा, अभी इसको रीड भी किया मैंने आपके सामने, तो अपरेंटली जब पढ़ोगे तो दिमाग पूरा खाली हो जाएगा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल, चीज़ें जो है उससे बहुत क्लियर हो जाएंगी अपने को, और फिर जब सेक्शन पढ़ेंगे तो कितना मजा आपको आएगा। ए ने इंस्टीट्यूट किया सूट अगेंस्ट जेड, सिंपल है भाई, ए है और ये है बी। ए ने इंस्टीट्यूट किया सूट अगेंस्ट जेड और जेड नोइंग दैट, उसको ये मालूम है कि ए इज़ लाइकली टू ऑब्टेन डिक्री अगेंस्ट हिम, कि जेड को मालूम है कि ए को जो है डिक्री मिल जाएगी, वो केस को जीत जाएगा। इसने क्या करा, फ्रॉडुलेंटली सफर अ जजमेंट टू पास अगेंस्ट हिम फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सूट ऑफ बी
हु हैज़ नो जस्ट क्लेम अगेंस्ट हिम, तो उसने एक फिक्टिटिव जो है लिटिगेंट खड़ा कर दिया और उसके दावे के आधार पर उसने एक डिग्री जो है जनरेट करा ली, ताकि जब भी डिग्री जो है वो होंगी एग्जीक्यूट, तो जो बी का क्लेम है वो रहेगा डोमिनेंट साइड के ऊपर। तो बी ने अपने फ़ायदे के लिए और जेड के फ़ायदे के लिए, तो बी ने अपने फ़ायदे के लिए और कंसर्न जेड के फ़ायदे के लिए उस कंसर्न प्रोसीडिंग में जो है पार्टिसिपेट किया, और अल्टीमेटली जो कंसर्न डिग्री थी उसको सेटिस्फेक्शन, तो बी ने कुल मिला के अपने फ़ायदे के लिए और जेड के फ़ायदे के लिए जो कंसर्न डिग्री थी उसके सेटिस्फेक्शन को रोकने के लिए, जो कि ए के पक्ष में थी, लगातार जो है प्रोसीडिंग्स करी, तो वहाँ पर कंसर्न जो व्यक्ति जेड है वो जिम्मेदार होगा। ये तो मैंने बड़ा एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए अपन पढ़ेंगे वापस इस थ्योरी को, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सबसे इजी एग्जांपल, ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े। ये बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ें लिखते हैं, भगवान जाने ये खुद पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, ये जो लिखवा के लोगों से ले आते हैं, फिर वो बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते, फिर दिक्कत उनके लिए होती है। देखो कुछ बातें हैं उसको सुनना मेरे ध्यान से, आँख मीच लो भाई, मेरी बात जो है सुनना ध्यान से। पॉइंट किया कि हुएवर, जो कोई भी एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड करते हुए या फ्रॉडुलेंटली एक्ट करते हुए कॉज करता है या सफ़र कराता है किसी डिग्री को या किसी ऑर्डर को टू बी पास्ड अगेंस्ट हिम, किसी डिग्री को या किसी ऑर्डर को जो उसके खिलाफ होने वाला है उसको वो कॉज करेगा या सफ़र कराएगा। और ये ऑर्डर या डिग्री कहाँ होगा कि सूट में, प्रोसीडिंग में, तो इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, एट द सूट ऑफ एनी पर्सन फॉर अ सम नॉट ड्यू, और किसी ऐसे सम के लिए जो ड्यू नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो खड़ा करता है, या कोई लार्जर सम को जो है फिक्टिटियस करता है और ऐसा शो करता है कि ये सम जो है ड्यू है उस व्यक्ति की तरफ, या किसी प्रॉपर्टी पर जिस कारण से कोई इंटरेस्ट जो है क्रिएट वो करवा लेता है, और ऐसा करके वो एक्ट कर रहा है फ्रॉडुलेंटली, ताकि वो उस डिग्री को और उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को जो उसके खिलाफ है वो रोक सके, और उसका सेटिस्फेक्शन जिस लेवल तक होना चाहिए उस लेवल तक ना हो, इसको वो वर्कआउट कर सके। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा, और पनिशमेंट जो है वो 2 ईयर का होगा, फाइन भी होगा, और दोनों से उसको जो है दंडित किया जा सकता है। तो 245 को अपन अब इजी गोइंग करते हैं एलिमेंट्स के बेसिस के ऊपर। एक केस में मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई डिग्री होने वाली है या कोई ऑर्डर होने वाला है, और आपको लगता है कि भाई ये डिग्री या ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या करा, फिक्टिटियस क्लेमेंट्स खड़े कर लिए, और उनके भी पास में जो है डिग्री है या डिग्री उनके पास लार्जर अमाउंट की है। इस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे एक फर्जी क्लेम खड़ा कर रहे हैं, एक फर्जी इंटरेस्ट जो है आपके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, ताकि वो जो कंसर्न व्यक्ति है जो आपसे सांठगांठ किया हुआ है, जब वो डिग्री करेगा एग्जीक्यूट, तो वो इंटरेस्ट वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब ओरिजिनल क्लेमेंट आएगा तो आपको लगा भाई मेरे पास कोई बचा ही नहीं है, या प्रपोर्शन में जो है आप ले लो, तो जो उसको पैसा मिलना चाहिए था या जो उसका सर्टिफिकेशन डिग्री का होना चाहिए था वो उस लेवल तक हुआ ही नहीं, आपकी फ्रॉडुलेंटली एक्टिंग की वजह से या आपके फ्रॉडुलेंटली एक्ट करने की वजह से। क्लियर है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने एक्ट किया है फ्रॉडुलेंटली। तो इस सिनेरियो में वो जो व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा। सेक्शन 245 BNS में पनिशमेंट है 2 ईयर का, फाइन भी यहाँ पर होगा। क्लियर है? तो चीज़ें बहुत छोटी हैं, समझ लोगे तो फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं समझोगे दिक्कत आएगी। बट जो अपन पढ़ रहे हैं अभी ये थ्योरेटिकल है, बकवास पढ़ रहे हैं अपन, केवल उसको पढ़ के एग्जाम पास कर लो। बाकी तो देखो जो चीज़ें कोर्ट में आएंगी काम, वो आएंगी फॉल्स एविडेंस वाली और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की, उस पर ज़्यादा जोर देना, इसमें इतना मज़ा नहीं है। क्लियर है? तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।